महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं। दोस्तों, दारा सिंह 17 साल की उम्र में ही बन गए थे पिता। जिस देश में तुम जैसे कीड़े पैदा होते हैं, वहाँ हजारों माएं शेरों को भी जन्म देती हैं। फिल्मों में साथ काम करने से घबराती थी एक्ट्रेसेस। मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ। हनुमान नहीं बनना चाहते थे दारा सिंह, किरदार के लिए छोड़ दिया था नॉनवेज। बाल विवाह से मुमताज सा अधूरी लव स्टोरी तक, जानिए पहलवान के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। दोस्तों, दीदार सिंह रंधावा के नाम से जन्मे दारा सिंह अपने जमाने के हैंडसम हंक थे। वह हिंदी सिनेमा में अपनी हाइट और पर्सनालिटी के लिए बेहद पसंद किए जाते थे। सारी दुनिया में ऐसा शबाब। फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा मुमताज के साथ दारा सिंह ने करीब 16 फिल्मों में काम किया था। वह अपने जमाने के सबसे महंगे एक्टर हुआ करते थे। तो ये उसमें तेरा मेरा प्यार। दोस्तों, पंजाबी और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह किसी खास पहचान के मोहताज नहीं हैं। पहलवानी से लेकर अभिनय और राजनीति तक में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बाबा जी, तुझे साक्षात भीमसेन हो। जीते रहो बेटा। दारा सिंह ने रामानंद सागर के रामायण में भगवान हनुमान के किरदार से दर्शकों के दिल में जगह बनाई। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार के अलावा मशहूर पहलवान और निर्माता निर्देशक भी थे। मुझे आज्ञा दीजिए राजगुरु। दारा सिंह भारत के मशहूर पहलवान थे। उन्हें बचपन से ही कुश्ती लड़ने का शौक था। 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर स्थित धर्ममूचक गांव में दारा सिंह का जन्म हुआ था। दोस्तों, दारा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 1952 में संगदिल से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला मुख्य भूमिका में थे। इसके साथ फौलाद, राम भरोसे, मर्द, मेरा नाम जोकर, धर्मात्मा सहित कई फिल्मों में काम किया था। आखिरी बार दारा सिंह 2007 में जब वी मेट में करीना कपूर के दादा का रोल किया था। दारा सिंह ने अपना स्टूडियो भी शुरू किया था, जिसमें वो पंजाबी फिल्में बनाते थे। उन्होंने 7 पंजाबी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। एक्टर को किंग कॉन्ग और फौलाद में उनके किरदार के लिए याद किया जाता है। जादूगर तेरा जादू निराला, जादूगर तेरा जादू। साल 1998 में दारा सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी। वो पहले स्पोक पर्सन थे जिन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। वो 2003 से 2009 तक राज्यसभा सदस्य थे। इसके अलावा जट महासभा के अध्यक्ष भी थे। 1947 में सिंगापुर आए थे और ड्रम की फैक्ट्री में काम करते थे और वहीं पर उन्होंने हरनाम सिंह से रेसलिंग की ट्रेनिंग ली थी। उनकी पहलवानी के दाव पेच देख बड़े बड़े पहलवान के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 200 किलो के किंग कॉन्ग को हराकर इतिहास रच दिया था। इसके अलावा रुस्तमे पंजाब, रुस्तमे हिंद जैसे टाइटल जीते। 1978 में दारा सिंह ने अमेरिकी चैंपियन लाउ थेज को हराया और वर्ल्ड चैंपियन बने। उनकी तस्वीर 1996 में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई थी। 1983 में उन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया था। भले ही दारा सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम आज भी लोगों की यादों में है। रामायण में उनका हनुमान का किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। अखाड़े में पहलवान, सेट पर कलाकार और राज्यसभा में नेता, एक साथ कई किरदार निभाने वाले दारा सिंह ने अपनी जिंदगी में खूब नाम कमाया। 60 के दशक में मुमताज और दारा सिंह की जोड़ी पर्दे पर हिट हुई थी। मतवारे साजना, चला गया मेरा प्यार। दोनों ने एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 16 फिल्मों में काम किया। दारा और मुमताज की 16 में से 10 फिल्में हिट रही थीं। उस वक्त दारा सिंह पहले से ही बॉलीवुड के स्टार थे और मुमताज एक स्ट्रगलर थी जो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। मेरा दिल मुझको छोड़कर बनाते।
मुमताज ने एक बार खुद कबूला था कि दारा सिंह की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में बड़ी फिल्में ऑफर हुई। दारा सिंह और मुमताज का रिश्ता किसी से नहीं छुपा था। दारा सिंह खुलकर मुमताज के लिए अपना प्यार जाहिर करते थे। दोनों को साथ में काम करते करते प्यार हो गया था। हालांकि जब मुमताज का करियर चमका तो वह दारा को भूल गई। तुम भी नए देखो संभलना, अच्छा नहीं दिल के लिए ऐसे मत चलना। स्टारडम ने उन्हें काम में इतना मशरूफ कर दिया कि वह दारा के लिए समय भी नहीं निकाल पाती थी। दारा सिंह और मुमताज का बी ग्रेड फिल्मों पर राज था। दोनों सबसे महंगे बी ग्रेड एक्टर्स थे। एक बार मुमताज ने खुद खुलासा किया था कि उस वक्त उन्हें 2.5 लाख रुपए एक फिल्म के लिए मिलते थे, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मुमताज से ज्यादा फीस दारा सिंह की थी। उन्हें एक फिल्म के लिए मुमताज से डबल फीस मिलती थी। कहा जाता है कि वह 4.5 लाख रुपए चार्ज करते थे। एक बात है कहने की, आंखों से कहने दो। दारा सिंह ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्मों से नवाजा है। उन्हें पहचान मिली फिल्म बजरंग बली में हनुमान के किरदार से। फिर वह रामानंद सागर के पौराणिक शो रामायण में हनुमान बनकर घर घर में एक जाना माना नाम बन गए थे। स्पोर्ट्स, एक्टिंग और राजनीति में नाम कमाने वाले दारा सिंह ने 12 जुलाई 2012 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। दारा सिंह के निधन उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा झटका था। पड़े हुए हैं हम तूफानी इन लहरों से। इन दिनों उनके बेटे विंदु दारा सिंह अपने पिता की तरह एक्टिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। जाने जाना यूं न देखो आज नफरत। रामानंद सागर की रामायण ने टीवी की दुनिया में इतिहास रच दिया था। वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। इस सीरियल की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि दर्शक पर्दे पर भगवान के किरदार में नजर आने वाले हर एक्टर को असल में ही भगवान मानने लगे थे। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। एक ऐसा ही किरदार था हनुमान का। रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का रोल अदा कर दारा सिंह ने छोटे पर्दे पर भी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी थी। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। कुश्ती और फिल्मों में पहचान बना चुके दारा सिंह को जब रामानंद सागर ने रामायण में हनुमान का किरदार ऑफर किया तो वह काफी हिचकिचा रहे थे। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। और उन्होंने पहली बार इस किरदार को करने से साफ मना कर दिया था। दरअसल उनका मानना था कि वह इस किरदार के लिए काफी उम्र दराज थे। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। एक्टर ने डायरेक्टर को ये कहकर मना कर दिया था कि वह 60 साल के हो चुके हैं और हनुमान के किरदार के लिए उन्हें किसी नौजवान को लेना चाहिए। किंतु जोड़ी जचेगी कैसे? पर रामानंद सागर ने भी हार नहीं मानी और किरदार के लिए उन्होंने दारा सिंह से हाँ बुलवा कर ही दम लिया। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए। एक बार रोल को हाँ करने के बाद दारा सिंह ने उस किरदार में ढलने के लिए जी जान लगा दी थी। जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। हर दिन कम से कम 2 लीटर दूध पीने वाले और आधा किलो मटन खाने वाले दारा सिंह ने हनुमान बनते ही नॉनवेज छोड़ दिया था। वह दिन रात अपने किरदार की प्रैक्टिस किया करते थे। मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है। दिलचस्प बात तो ये है कि रामायण में फर्राटेदार संस्कृत डायलॉग बोलने वाले इस एक्टर की हिंदी काफी कमजोर थी। पंजाबी के अलावा अन्य किसी भाषा में डायलॉग बोलने में उन्हें बहुत दिक्कत आती थी। बता दें, रामायण में उनके ज्यादातर डायलॉग डब किए गए थे। इससे पहले दारा सिंह की फिल्म किंग कॉन्ग ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था और इसे काफी सराहना मिली थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए एक्ट्रेस ढूंढने में काफी वक्त लग गया था। हर दूसरी एक्ट्रेस उनके साथ फिल्में करने से यह कहकर मना कर दिया करती थी कि वे किसी रेसलर के साथ काम नहीं करेंगी। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था और उसी समय दारा की मुलाकात अभिनेत्री मुमताज से हुई। इस तरह दारा सिंह को मुमताज में अपनी एक्ट्रेस मिल गई जिन्होंने फिल्म में माइनर रोल ही किया था। हुआ यूं कि जब दारा सिंह अपनी अगली फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे तब मुमताज अपनी बहन के साथ सेट पर पहुंच गई थी।
और जैसे ही दारा सिंह ने उन्हें देखा, उन्होंने मुमताज को अपनी फिल्म की एक्ट्रेस के रूप में चुन लिया था। इसलिए दारा सिंह ने मुमताज को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया था और इस तरह दोनों की जोड़ी बन गई। 14 साल की छोटी सी उम्र में दारा सिंह के परिवार ने उनकी पहली शादी तय कर दी थी। 1937 में उनकी शादी बचनों कौर से हुई थी, जो उनसे उम्र में काफी बड़ी थी। इतना ही नहीं, जब वह नाबालिग थी तब वह पिता भी बन गए थे। हालांकि शादी के 10 साल बाद दोनों अलग हो गए थे। बाद में साल 1961 में दारा सिंह ने सुरजीत कौर से दूसरी शादी की थी। उन दिनों वे चौकीदार का काम करते थे। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था और उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक अभिनेता विंदु दारा सिंह है। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? दारा सिंह के माता पिता ने बहुत कम उम्र में ही उन्हें खेतों में काम करने के लिए स्कूल जाने से मना कर दिया था। हालांकि उचित शिक्षा न होने के कारण दारा सिंह ने कुश्ती की ओर अपना मन लगा लिया था। अनगिनत फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने वाले दारा सिंह ने गियर को थोड़ा बदलने की कोशिश की। साल 1970 में उन्होंने खुद को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने फिल्म नानक दुखिया सब संसार का निर्देशन किया और इसमें अभिनय भी किया था, जो भारत की विभाजन त्रासदी के इर्द गिर्द घूमती थी। पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह ने राजनीति में भी हिस्सा लिया था। वह 1998 में बीजेपी में शामिल हुए थे और स्पोर्ट्स कैटेगरी से राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाले पहले व्यक्ति बने थे। वह वर्ष 2003 से 2009 तक राज्यसभा सांसद रहे थे। वे अखिल भारतीय जाट समाज और बॉम्बे जाट समाज के अध्यक्ष भी रह चुके थे। दारा सिंह का मानना था कि काम करते रहना चाहिए, नहीं तो तुम बूढ़े हो जाओगे। वह संतुष्ट थे कि उन्होंने यह सब काफी हद तक किया था। हालांकि दारा सिंह ने 1983 में कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की थी। साल 2012 में पहलवान से अभिनेता बने राजनेता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था और उनकी मृत्यु के 6 साल बाद दारा सिंह को 2018 में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। फिलहाल जहां अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में दारा सिंह की लकीर बेदाग है, कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, वहीं फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया है। तो आपको उनके बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।